सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और हिंदू एकता के महान संकल्प को लेकर 1 जून को गोविंदगढ़ जेवर से पावन धाम वृंदावन तक एक विशाल सनातन पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा में देश भर के सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी युवा, समाज सेवी एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे। प्रख्यात उद्योगपति, समाज सेवी एवं गोयल मेडिकोज के संस्थापक डॉक्टर बसंत गोयल भी इस पवित्र पदयात्रा में सहभागिता करेंगे और सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं राष्ट्र जागरण के इस अभियान को अपना समर्थन देंगे। ये यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति, हमारी धार्मिक आस्था और हिंदू समाज की एकता का प्रतीक बनने जा रही है। एक ध्येय, एक मंत्र, एक संकल्प के संदेश के साथ निकलने वाली यह पदयात्रा समाज में धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करने का कार्य करेगी। आज के समय में जब युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होती जा रही है, तब इस प्रकार की यात्राएं उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करती हैं। इस यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक जागरण ही नहीं, बल्कि समाज में एकता, भाईचारे और सनातन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना भी है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान के जयकारों, भजन कीर्तन और धर्म संदेशों के माध्यम ये पदयात्रा गोविंदगढ़ जेवर से प्रारंभ होकर जेवर, हमीरपुर, टप्पल, कंसेरा, बाजना, नौझील और मार्ट जैसे विभिन्न स्थानों से होती हुई श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन पहुंचेगी। यात्रा का हर पड़ाव सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और समाज को जोड़ने का माध्यम बनेगा। इस दौरान धर्माचार्यों, संतों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा समाज को एकजुट रहने, भारतीय संस्कृति को अपनाने और राष्ट्रहित में कार्य करने का संदेश दिया जाएगा। उनके साथ ही समाज के युवाओं के प्रेरणा स्रोत और लोकप्रिय व्यक्तित्व प्रदीप ढाका एवं मनु पहाड़ी भी इस दौरान अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएंगे। इस पूरे पुनीत कार्य और आयोजन के मुख्य निवेदक प्रख्यात अभिनेता एवं समर्पित समाज सेवी सनी चौधरी हैं, जो लगातार अपनी कला और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार और जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके इस भागीरथ प्रयास में समस्त क्षेत्रवासी एवं शुभचिंतक भी सह निवेदक के रूप में पूरी निष्ठा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आयोजकों का दृढ़ विश्वास है कि यह सनातन हिंदू एकता विशाल पदयात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह बदलते दौर में सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने का एक ऐतिहासिक माध्यम बनेगी। पदयात्रा से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। सर, आपका नाम सबसे पहले? रूप सिंह नागर। आरूप जी, आप 1 जून की यात्रा निकाले हैं, क्या है, कब इसके क्यों निकाले हैं, तो इसके बारे में? सारा सनातन धर्म और सारे हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं ताकि पता लग जाए कि हम एक सेकंड 7 जून को तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ी सनातन धर्म संस्था होने जा रही है, जिसमें हजारों संत आएंगे और लाखों आदमियों के व्यापार होंगे। उसको मैं मुख्य रक्षा राष्ट्रों का सारा वो हमारी जो हमारी सारी क्रिया हुए हैं, हमने देखा उसको हमारा मकसद है कृष्ण जन्म भूमि जो उन्होंने अनोखा जो कब्जा था ईद का बनाई हुई है, उसको खाली कराने के लिए, हिंदुओं को एकता लाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए और सारे उसको संरक्षित करने के लिए अगर हम एक नहीं हुए, वहाँ हमारी यात्रा से सारे राष्ट्रों के लोग आ रहे हैं, पुलिस वाले राष्ट्रों का ही से आ रहे, तो हमारे ये जो हिंदुओं को एक नहीं हुआ तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में होगा। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और यात्रा करते हैं जगह जगह। हमारी सोनिया ठाकुर जी भी है, पलानी बाबा भी है जो अध्यक्ष है, सबको जगह जगह जाते हैं सारे सब रोज 5-5, 6-6 ऐसे हम सभाएं कर रहे हैं, लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वहाँ पहुंचे। और 1 जून को यहाँ पर बड़ी पद यात्रा निकाली जा रही है, उसमें भी हम पूरी तरह से आएंगे और हर तरह से मेरा बेटा भी राजेश नागर यहाँ प्रभारी भी है और वो मंत्री भी, सारा जितने भी चुनाव सारा जितने भी ठीक है। ठीक है ना। मेरा नाम सन्नी चौधरी और मैं अभिनेता और समाज सेवक हूँ और मैं 1 जून को ग्राम गोविंदगढ़ से वृंदावन तक की जो पदयात्रा निकाल रहा हूँ, उसमें मेरे सभी साथी गुरु माँ महाराज जी, दिनेश महाराज जी, बाकी जिन संत का मैं नाम भी नहीं ले पाया हूँ, वो भी सब मेरे साथ यहाँ प्रेजेंट रहेंगे 1 तारीख को भी और आज भी यहाँ पर है। और इस सनातन एकता यात्रा में काफी सेलिब्रिटी रहेंगे, मेरे ग्राम पंचायत के लोग, मेरे भाई लोग, मेरे साथी कलाकार, सभी मेरे परिवार सब एक साथ जुट होके चलने वाला है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से और सभी मेरे जितने भी मीडिया वाले हैं इनका भी मैं दिल से धन्यवाद चाहता हूँ देना, कि जो आज इतनी गर्मी में भी सारा लोग समय निकाल के गुरु महाराज जी और सभी लोग, सोनिया जी, सब मेरे यहाँ पे आए हैं ग्राम गोविंदगढ़ में
और इन सब की बदौलत आज इस सनातन यात्रा को एक और अच्छा पद मिला है। और 7 दिन बाद 1 जून को जो यात्रा निकलने जा रही है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्राम गोविंदगढ़ में पहुंचे। सुबह 9 बजे का टाइम रहेगा। और मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि सनातन को लेके सब एकजुट हो जाओ। सारा युवा जिस दिन एक हो गया, उस दिन सनातन को कोई पीछे नहीं कर पाएगा। तो मैं हाथ जोड़ से अब चाहता हूँ महाराज जी भी कुछ अपने बारे में बताएंगे। कितने दिन की यात्रा रहेगी थोड़ा ये 1 दिन की यात्रा है। पहले 4 दिन की थी, तो सभी गर्मी को देखते हुए डीएम मैडम के आदेश के अनुसार हमने इसको फिर 1 जून की यात्रा की गई है। और इस यात्रा में लगभग मेरी आशंका है कि मैं 50,000 से लेके 1 लाख लोगों तक जोड़ पाऊं। और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हो और इस सनातन को यात्रा को विशाल यात्रा जरूर बनाएं। यात्रा का मकसद क्या है वो? यात्रा का मकसद ये है कि जितने भी युवा आजकल हमारे युवा साथी सभी भाई हमारे सब सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि सब मीडिया में इधर उधर वीडियो बनाने में सारा युवा बिजी है। किसी को सनातन धर्म के लिए कुछ करना ही नहीं। अब मैंने ये बीड़ा उठाया है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ सभी युवा इस सनातन में जुड़े और हमारी गौ माता के साथ इतनी हत्याएं की जा रही है, इतना सब नुकसान किया जा रहा है, उनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ठीक। जन्मभूमि मंदिर केस के हम पक्षकार हैं, दिनेश फलारी। हम सभी सन्नी चौधरी के साथ में लाखों की संख्या में 1 जून को आएंगे और इस पद यात्रा को सफल बनाएंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हम सभी सनातनी यही चाहते हैं कि सभी हिंदू एक रहें, क्योंकि आने वाले समय में जब बेधर्मियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तब हमको मालूम चलेगा कि हमारी एकता का मतलब क्या है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी बहन भाइयों से हमारी अपील है, 1 जून को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस यात्रा को सफल बनाएं और सभी हिंदुओं को जन जागरण के माध्यम से हम एक करेंगे। नाम और 1 जून से यात्रा शुरू हो रही, क्या आपका योगदान कैसे हो रही? सभी मीडिया वालों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं श्री 1008 संतोषानंद महाराज प्रयागराज से, और एक छोटी सी कुटिया है दिल्ली में। और आज यहाँ पे हमें बुलाया गया एक बच्चे के लिए, जो कि ऐसे यंग बच्चे अपने बल से एकता के लिए बहुत तरक्की कर रहे हैं। इन बच्चों को हमारा आशीर्वाद है कि ढेर सारा आशीर्वाद है कि बच्चे आगे बढ़े और आने वाले भविष्य को सुधारे। जितना भी जो भी है यहाँ पे सब कुछ ये कार्य करें, हम इनके साथ हैं और इनको हम दिल से आशीर्वाद देते हैं। हमारा सन्नी चौधरी जी जो कि अभिनेता आने वाले 2027 में एक पद लेने जा रहे हैं, और वो समाज के लिए, गांव के लिए, बस्तियों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल कमजोर हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे। और मैं यही कहूंगी अपनी मीडिया आगे बढ़ाते रहे, सनातन को आगे बढ़ाते रहे। अभी देख लो यहाँ से जेवर से पद यात्रा करेंगे ऐसे अच्छे बच्चे जो नंगे पैर चलेंगे और कृष्ण भूमि के जाके और कृष्ण भूमि से आशीर्वाद लेंगे। वहाँ ब्रज है, ब्रज से ताकत मिलती है, उसकी रज में ये मिलेंगे, रज से ताकत लेंगे और अपने समाज के लिए, सनातन के लिए कुछ करें। जय हिंद, जय भारत, जय एकता। ठीक है, आपका नाम है, आप यात्रा में आपका क्या योगदान है? सोनिया ठाकुर, वरिष्ठ भाजपा नेत्री, मथुरा से वृंदावन विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ मैं, गोवर्धन विधानसभा की। और मैं आज छोटे भाई सन्नी चौधरी को आशीर्वाद देने आई हूँ कि भैया को 2027 में विधायक बनाएं और इसी तरह सनातन हिंदू यात्रा भैया की चलती रहे। मैं हमेशा भाई के साथ हूँ, तन मन धन तीनों से। और हिंदुओं का जो अलख जगा रहे, कोई हमारे आदरणीय बाबूजी रूप सिंह नागर जी हजारों लोगों का घर चलाते हैं रोज, कोई भी जाति पाति नहीं, कोई कुछ नहीं। हरियाणा से हमारे राजा साहब पधारे हैं, तो मैं राजा साहब के लिए भी बहुत स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है आपका। और मैं शनि भाई के पक्ष में आज यहाँ पे आई हूँ गोविंदगढ़ से। 1 जून को बहुत भव्य लाखों की संख्या में शोभा यात्रा हिंदू सनातन धर्म की भैया निकाल रहे हैं, तो हम झंडी दिखाकर अपने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भैया की यात्रा को सफल बनाएंगे। आप सभी मीडिया कर्मी भैया को आशीर्वाद दें और जिस तरह आज आए हैं उस दिन भी भैया को सभी जगह पहुंचाएं और एक युवा नेता चुने। राधे राधे। 27 में आपने बोला विधायक बनाए, कौन सी विधानसभा से तैयारी करवाना चाह रहे हैं आप? भैया का जो बने वो अभी थोड़ा समय लगेगा, क्यों अभी तो वो सनातन धर्म को एक करने में लगे हुए हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, सारे सनातन को इकट्ठा करना पड़ा और जिसके बीच में आज सबसे ज्यादा खुशी हो रही है
कि सन्नी के साथ आज राजा साहब और हमारी राजकुमारी सोनिया जो झांसी की रानी है वो साथ में खड़ी हो गई हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यात्रा में कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो 50,000 बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि अब तो 50 लाख से भी ऊपर चले जाएंगे तो कम पड़ेंगे। और इसके आगे का जो प्रोग्राम है, यही यात्रा जो 1 जून को है, वही 7 जून को तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचे, लाखों में नहीं करोड़ों में, ताकि सब सनातन का काम होने जा रहा है और जिसका सारा काम संभाला हुआ है राजा साहब ने। सबको बहुत बहुत राजा साहब का ठीक है। प्रोग्राम है। ठीक है जी, शुक्रिया।